आप देख रहे हैं SK TV। दोस्तों, अगर आज एटमी जंग छिड़ जाए तो हम सब सिर्फ तारीख की किताबों में रह जाएंगे, वो भी अगर हम में से कोई बचा। दोस्तों, जरा एक लम्हे के लिए आंखें बंद करें, सोचें। आसमान स्याह हो चुका है, दर्जा हरारत मनफी में गिर चुका है, खाने पीने की अशिया नायाब हैं और बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। कोई परिंदा नहीं चहचहा रहा, सड़कें सुनसान हैं और हर तरफ सिर्फ खामोशी है। एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ एटमी जंग के बाद ही होती है। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? तो जान लीजिए, सिर्फ एक एटम बम किसी भी बड़े शहर, दिल्ली, लाहौर, कराची या मुंबई को चंद लम्हों में मिट्टी का ढेर और खाक में तब्दील कर सकता है। लेकिन सवाल ये कि क्या हम वाकई उस आखिरी हद तक जा सकते हैं? आइए इसका सुराग लगाते हैं और वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है, इसे एंड तक पूरा लाजमी देखिएगा। दोस्तों, 1947 का बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, दिलों का भी था। पाकिस्तान और भारत के बीच कशीदगी तब से आज तक चली आ रही है। 4 बड़ी जंगें पहले ही हो चुकी थी और अब जो 2025 में 7 मई से और 10 मई तक जो जंग चली, वो एक खौफनाक तरीन जंग थी। पाकिस्तान और इंडिया में पहला तनाज़ा 1948 में कश्मीर को लेकर हुआ, दूसरा कश्मीर महाज पर 1965 में हुआ, तीसरा 1971 में मशरिक़ी पाकिस्तान अलहदा हुआ, चौथा कारगिल जंग जो 1999 में हुई और 5वीं जंग आज हम सब ने अपनी आंखों से देख ली है कि इंडिया और पाकिस्तान एटमी जंग के दहाने पर आ चुके थे और तबाही यकीनी थी। और इस सब की सिर्फ एक वजह है और वो है कश्मीर। और वो आज भी एक ऐसा जख्म है जो दोनों तरफ मुसलसल रिस रहा है। इसके अलावा दोस्तों, सर्जिकल स्ट्राइक्स, दहशतगर्दी के इल्जामात, मीडिया पर जहर आलूद बयानिए, सियासतदानों के इश्तियाल अंगेज बयानात, और फिर 1998 में दोनों ममालिक न्यूक्लियर तजर्बात करते हैं। पाकिस्तान ने अपने एटमी धमाके चागी में किए और भारत ने पोखरान में। इसके बाद ही दुनिया को पैगाम मिल गया था कि अगर इन दोनों ममालिक में जंग हुई तो ये आखिरी जंग होगी। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत के पास तकरीबन 164 न्यूक्लियर हथियार हैं। आप तसव्वुर कीजिए, 164, और जिनको ले जाने के लिए अग्नि 5, पृथ्वी और K4 जैसे मिसाइल भारत के पास मौजूद हैं। जबकि इसके बरक्स पाकिस्तान के पास भी तबाही मचाने के लिए कुछ कम हथियार मौजूद नहीं। 170 न्यूक्लियर वेपन यानी वॉर हेड पाकिस्तान के पास मौजूद हैं और जिन हथियारों को ले जाने के लिए उसके पास शाहीन, नसर, बाबर 3 और अब्दाली जैसे खतरनाक मिसाइल मौजूद हैं। और दोस्तों, ये सिर्फ आदाद शुमार नहीं, ये वो मौलिक हथियार हैं जो करोड़ों की आबादी वाले शहर को तबाह कर सकते हैं। दिल्ली, लाहौर, कराची और मुंबई जैसे शहर 10 मिनट में खाक में तब्दील हो सकते हैं। और दोस्तों, 1 मेगा टन न्यूक्लियर बम जो हिरोशिमा पर गिराए गए बम से 50 गुना ताकतवर होता है। सिर्फ एक हमला और 10 लाख जिंदगियां एक लम्हे में खत्म। फायर स्टॉर्म, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गर्मी, शहर पूरी आग के समंदर बन जाएंगे। रेडिएशन, गामा रेस और अल्फा पार्टिकल्स जो इंसानी जिस्म को जलाकर राख कर देंगे। फॉल आउट क्लाउड, जहरीला गुबार जो हवा के साथ हजारों किलोमीटर दूर फैल जाएगा। निज़ामे जिंदगी मुकम्मल मफलूज हो जाएगा। बिजली, पानी, अस्पताल, इंटरनेट, टीवी सब खत्म। रेडिएशन पॉइजनिंग, कैंसर की बुलंद शरह, बच्चों में पैदाइशी माजूरियां और खतरनाक और मुहलिक रेडियो एक्टिव अज्जा जमीन में 30 साल तक जहर फैलाते रहेंगे। एक अमरीकी तहकीक 2006 के मुताबिक 2 अरब इंसान भूख से मर सकते हैं। नस्लों का खात्मा हो जाएगा, जिन्याती बीमारियां, नस्ल दर नस्ल माजूरियां। जरा तस्वुर कीजिए दोस्तों, दिल्ली जैसे शहर में 3.2 करोड़ इंसान रहते हैं। वहाँ सियासी मराकज़ मौजूद हैं और फौजी हेडक्वार्टर्स हैं। और एटमी हमले के बाद मिनटों में ये सफ़ाए हस्ती से मिट जाएगा। और दोस्तों, लाहौर 1.3 करोड़ आबादी का शहर जहाँ फौजी अड्डे भी मौजूद हैं और फ़ज़ाइया भी मौजूद है, और ये चंद लम्हे में खाक बन जाएगा। कराची 2 करोड़ से ज़ायद आबादी का शहर, यहाँ नेवी बेसिस और तिजारती बंदरगाह और ये पाकिस्तान की बैकबोन शुमार किया जाता है। जबकि दोस्तों, इंडिया का शहर मुंबई 2.5 करोड़ की आबादी वाला शहर, जहाँ बैंक, रिफाइनरीज और ये शहर सरमाए का गढ़ है। क्या इस एटमी हमले में
یہ شہر بھی محفوظ رہ پائے گا۔ دوستو یاد رکھیے، یہ صرف نقشے پر نشان نہیں، یہ انسان ہیں۔ یہاں مائیں ہیں، بچے ہیں اور وہ نوجوان ہیں جن کے خواب ہیں، اور ایک حملہ لاکھوں زندگیوں کو مٹا سکتا ہے۔ اور دوستو تصور کیجئے، اگر ایٹمی جنگ چھڑ جائے تو میدان جنگ صرف ہتھیاروں کا نہیں رہے گا، بلکہ پوری زمین ایک قبرستان میں بدل جائے گی۔ اس کے بعد نیوکلیئر ونٹر آئے گا، 5 ارب ٹن سیاہ دھواں فضا میں بھر جائے گا، سورج کی روشنی کا 60% حصہ 2 سال تک زمین تک نہیں پہنچے گا، درجہ حرارت 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر جائے گا، کھیت باغات سبزیاں اناج سب ختم۔ نتیجہ 2 ارب انسان، جی ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں، 2 ارب انسان بھوک سے مر جائیں گے۔ زمین کا حیاتیاتی نظام درم برم ہو جائے گا اور فطرت 100 سال پیچھے چلی جائے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس ایٹمی جنگ میں کوئی فاتح بھی ہوگا یا یہ سب کی ہار ہوگی؟ دوستو اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے ماڈل کے مطابق پاکستان میں 2 سے 5 کروڑ لوگ مر جائیں گے، بھارت میں 5 سے 10 کروڑ انسان نقمہ اجل بن جائیں گے، معاشی نظام تباہ، ماحولیاتی تباہی ناقابل واپسی، اور بچوں کو ایک ایسی زمین ورثے میں ملے گی جو سانس لینے کے بھی قابل نہیں ہوگی۔ ذرا رک کر سوچیں، کیا ہم زمین پر اللہ کے خلیفہ ہیں یا زمین کے دشمن؟ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، بے شک اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سورہ قصص آیت نمبر 77۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ دوستو اٹامک جنگ کیا ہے؟ کیا یہ صرف ایک سیاسی غلطی ہے؟ نہیں، یہ فساد فی الارض ہے۔ ایٹمی ہتھیار اللہ کی زمین کو جہنم بنا دیتے ہیں اور یہ گناہ عظیم ہے۔ اب دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی راستہ بچا ہے؟ اس کا جواب ہے جی ہاں، امید کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے۔ پہلا حل مذاکرات، کشمیر، پانی، دہشت گردی، یہ سب مسئلے بندوق سے نہیں بلکہ بات چیت سے حل ہو سکتے ہیں۔ دوسرا حل نو فرسٹ یوز پالیسی، جوہری ہتھیار صرف دفاع کے لیے ہوں، نہ کہ دھمکی یا حملے کے لیے۔ اس کا تیسرا حل یہ ہے کہ عوامی بیداری، ہمیں اپنی نئی نسل کو سکھانا ہوگا کہ نفرت نہیں محبت، بدلہ نہیں برداشت، جنگ نہیں امن۔ یاد رکھیے دوستو، جوہری جنگ میں نہ کوئی فاتح ہوتا ہے، نہ کوئی دشمن بچتا ہے، بچتی ہے تو صرف راکھ، آنسو اور قبرستان کی خاموشی۔ اگر ہم نے آج نہ سیکھا تو کل ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ اگر دوستو آپ انسانیت کے لیے فکر مند ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ یہ صرف معلومات نہیں، شاید کسی جنگ کو روکنے کا پہلا قدم بن جائے۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔